हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ आप सबके प्यारे नूर। तो मैं आगे एक नए व्लॉग के साथ। आज के दिन की शुरुआत हो गई है। फिर मैंने खाए थे टेस्टी और सुंदर सा आम। फिर यहाँ पे था ये करौंदे, कुछ मिले थे मुझे। कौन कौन जानते हैं मुझे बताइएगा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। फिर एक अजीब सा बन था जो कि मुझे खास पसंद नहीं आया। फिर मैंने देखा तो यहाँ पे मेरी बाजी कुछ तो बना रही थी। ये था बेडशीट जो कि हाथ से बनाते, बिहार में बहुत चलता है ये सारी चीज़। अक्सर शादी में बेटियों को हाथ से बनी चीज़ें दी जाती है। एक्चुअली आज हम जा रहे थे बिहार का हाट देखने की कैसा होता है, तो ये पूरा ब्लॉग उसी के ऊपर रहेगा। हमारी पलटा निकल चुकी थी और हमारे साथ साथ जा रहा था ये डॉगी जो कि हमारा बॉडीगार्ड है। हालांकि हमने बुलाया नहीं था बट वो साथ में आ रहा था। तो ये हमारे गांव का एंट्री है जो कि हम लोग सोचे कि एग्जिट करते हैं तो वो पड़ता है। और ये रहा है रास्ता हमारा चौक तक जाने का। यहाँ जहाँ बाजार लगता है उसे चौक कहते हैं, जैसे मेन मार्केट जो होता है। तो और मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ उस जगह का नाम है जनकपुर रोड। और उसका पूरा डिटेल्स तो मैं नहीं बता सकती। ये था एक ग्राहक सेवा केंद्र जहाँ पैसा भी निकलता है, टिकट भी कटता है। गांव के रास्ते और गड्ढा ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर यहाँ पे मैं देख रही थी, आप लोग समझ पा रहे हैं ये क्या है? अगर आप जानते तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे। इसको क्या बोलते हैं? वो खजूर का ही कुछ है जो कि नशीला होता है, आप लोग जान चुके ही होंगे। फिर ये हमारे गांव का मार्केट जैसे कि चौक बोलते हैं। यहाँ पे क्या क्या आप सब देख लीजिए। हालांकि बहुत ना तो बहुत बड़ा है ना तो बहुत छोटा है। और इधर से जाने का रास्ता था हाट के तरफ। यहाँ पे आपको गांव का नाम सो क्या होगा, आप चाहे तो देखे होंगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हम लोग जैसे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे रास्ते पे अलग अलग हमें दुकान दिख रहा था। पहले तो काफ़ी छोटा था लेकिन अब काफ़ी बड़ा हो गया है। यहाँ पे देखिए कि बिस्किट का भी फैक्ट्री हो गया है। मुझे पहले पता नहीं था क्योंकि मैं अभी काफ़ी समय बाद गांव में आई हूँ। और ये मेडिकल शॉप था। मेडिकल शॉप में देखी हूँ काफ़ी सारे यहाँ मेडिकल स्टोर हो गए, प्लस खाने का भी बहुत वैरायटी चीज़ मिल रहा है। और अलग अलग दुकान भी था। यहाँ पे चिकन मिलता है, मटन भी। और ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है और हमारा गांव भी पहले से काफ़ी डेवलप है। ये देखिए यहाँ पे बर्गर और मोमोज़ मिलता है, चाउमीन मिलता है और भी वैरायटी टाइप मिलते हैं। मैं खाने का एक स्पेसिफिक वीडियो ले आऊँगी। हालांकि हमारे यहाँ मार्केट जाना लड़कियों को अलाव नहीं है, बट हम लोग बाहर रहते हैं तो घूमने के लिए काफ़ी छुप छुपा के हम जा रहे थे। और ये था गांव का देसी सैलून। एक बच्चे को यहाँ पे टकला किया जा रहा था। और ये देखिए यहाँ पे भाई साहब चप्पल बेचते हुए वो ठोक ठोक के बता रहे कि इससे आप अपने हस्बैंड को या बॉयफ्रेंड को जितना भी मारिएगा नहीं टूटेगा, तो आप ले सकते। काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। फिर जब हम घुसे थे तो यहाँ पे आम दिखा था। फिर फल खाने के बाद आपको पान भी तो खाना पड़ेगा, पान का भी दुकान था। आप खैनी खाना चाहते तो ये रहा खैनी का भी। और चप्पल वगैरह सब चीज़ का दुकान था, ब्रश वगैरह भी मिल रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे ये था देसी पिगी बैंक वगैरह मिल रहा है। फल सब स्टार्टिंग में रहता है। देन ये पूरा हमारा हाट लगता है, ये जहाँ पे ये पूरा लोकेशन था। और यहाँ पे ये था मेरा भांजा जो कि कुछ ले रहा था। और ये देखिए पूरा लोकेशन। ये बहुत पुराना पेड़ है, हालांकि मैं जब से छोटी हूँ जब भी आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ। और गांव में तो ये सारी चीज़ें मिलती ही हैं, जैसे कि फोफी वगैरह हुआ। फोफी का आप लोग क्या बोलते हैं आप मुझे बताइएगा। और कचड़ी बड़ी अलग अलग चीज़ के यहाँ सामान मिलते हैं। मैं कोशिश करूँगी एक दिन इसके ऊपर ये वीडियो बना के लाने की कि बिहार में क्या क्या खाने का सामान मिलता है। तो आप लोग यहाँ बस देखते जाइए क्योंकि यहाँ पे से मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी। आपके लिए जो क्लिप है। तो हर जगह का मार्केट घूमने के बाद आधा हम खोज रहे थे चूड़ी वाले को। एक्चुअली हमें कुछ चूड़ियाँ पहनना था, तो फाइनली यहाँ पे ये अंकल जी मिल गए थे जो कि साइड में चूड़ियाँ बेच रही थी। हमें सावन का महीना चल रहा है तो बोलते इस टाइम सब हरी हरी चूड़ियाँ पहनते, तो हमें भी शौक चढ़ा था। तो हम लोग भी यहाँ पे चूड़ी पहनने चले गए थे। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा साइड में बैठे हुए थे अंकल जी। और यहाँ पे और चीज़ देखिए बिक्री हो रहा था। वहाँ पे बहुत भीड़ था तो हम लोग चले आए थे, थोड़ा और एक्सप्लोर कर लिया जाता है मार्केट को। ये बहुत बड़ा लगता है, हमें पूरा टाइम नहीं मिला घूमने का। और ये कुछ तो बोलते ये मिठाई रहता है, आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। और यहाँ देखिए ये था सफ़ेद बैगन, सफ़ेद करेला, यहाँ पे सफ़ेद भी मिलता है। और इधर हम चले गए थे नॉनवेज के सेक्शन में जहाँ पे ये चिकन मिल रहा था। और थोड़ा आगे गए तो सिर्फ चिकन था, फिर आगे गए तो फिर मछली था। मछली के आगे जब हम जाते हैं तो मटन मिला था।
ये देखिए मटन के भी थे, जो कि मुझे बहुत वहाँ पे ऑकवर्ड फील हो रहा था। मैं हालांकि बहुत जल्दी भाग आई थी। और एक मछली को देखिए किस तरीके से तड़प रहा है बेचारा। एक्चुअली हमें नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद की खुशी के लिए एक और जानवर की जान ले लेते हैं। मैं देख रही तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगा था इस मोमेंट में। फिर मैं जल्दी से यहाँ से चले आई थी। ज़्यादा देर रहने का मेरा हिम्मत ही नहीं हुआ था, ऐसा देखी नहीं थी। और जब हम लोग वहाँ से निकले थे तो ये एक अजीब सा सब्जी था। ये मैं तो पहले समझी नींबू है, फिर समझी अमरूद है, लेकिन भैया ने बताया कि एक सब्जी है। फिर यहाँ पे हम लोग चूड़ी पहनने लगे, क्योंकि भैया जी अंकल जी काफ़ी खाली हो गए थे। ये मेरी थी बहन की बेटी भांजी, जो कि पहन रही थी चूड़ी। और देख लीजिएगा हरी हरी चूड़ियाँ पहनी जा रही है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी लग रही थी। और जब हम चूड़ी पहन लेते तब तो हमें भैया जी ऑनलाइन, अंकल जी ऑनलाइन लेते ही नहीं थे। फिर हम जल्दी से दौड़ के एक जान पहचान वाले की दुकान गए थे। फिर उनसे हमने कैश लाई। अच्छा हुआ कि भैया ने दे दिया, वरना आज तो हमारी बेइज्जती हो जाती, शायद मार भी खाना पड़ता। फिर यहाँ पे मैं भी चूड़ी पहन रही थी, और मैं अंकल को सेट करके बता रही थी कि मुझे किस तरीके से पहनना है, क्या सेट अच्छा लग रहा है। फाइनली फिर मुझे जो पसंद आया मैंने उन्हें दे दिया कि मुझे इस तरीके से चूड़ी पहनना है, आप ये सेट लगा के दे दीजिए। तो फिर अंकल ने वैसे ही मेरे हिसाब से चूड़ियाँ मुझे सेट लगा के उन्होंने पहना दिया। मैं पहन ली थी। ये देखिए मैं चूड़ियाँ पहन ली। फिर यहाँ पे का मसला ख़त्म करके हम लोग आगे निकल आए थे। थोड़ा सा यहाँ पर हमने कुछ आंटी से लिया था खाने के लिए। फिर वो खाने के बाद हम चले गए थे बाहर, क्योंकि अब रात हो रही थी, अंधेरा होने लगा था। फिर हम लोग भागते आए जल्दी जल्दी, क्योंकि रात हो जाती तो फिर अम्मी बहुत ज़्यादा डांटती, हमें घर में डांट पड़ जाती। हम लोग बहुत छुप छुपा के आए थे। फिर जल्दी जल्दी हम लोग भागे। भागने के साथ साथ हम लोग मार्केट आए, और गुपचुप ना खाए ऐसा हो सकता है। तो फिर जल्दी से हम लोग भैया से एक एक कटोरा मांग के खड़े हो गए थे भिखारियों के जैसे खाने के लिए। और यहाँ पे हम सारे चूड़ियों का थोड़ा फ्लेक्स करते हुए फिर हम वेट कर रहे कि कब भैया हमें दे देंगे खाने के लिए वेट कर रहे थे। गुपचुप देख के मुंह में पानी भी आ रहा था। और फाइनली भैया ने दे दिया मुझे। वेट करते करते मुझे भी मिल गया, और इसका टेस्ट भी हालांकि हमारे उड़ीसा के कंपैरिजन में उतना अच्छा तो नहीं है, बट हाँ ना से हाँ चल सकता।